पंजाब की धरती पर एक ऐसा शहर पैदा हुआ जिसका नाम सुनते ही दुश्मनों का खून जम जाता था। एक ऐसा योद्धा जिसने खैबर पास जैसे अभेद दुर्ग को फतेह किया और जिसके नाम सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में मिसाल दी जाती है। ये कहानी है सरदार हरि सिंह नलवा की, सिख एम्पायर की उस शेर की जिसने अफगान की 800 साल के बार बार आक्रमण का अंत कर दिया, जिसकी तलवार की चमक दुश्मनों के दिल में आज भी कंपन पैदा करती है और जिसके लिए पंजाब के लोग कहते हैं जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। हरि सिंह का जन्म 1791 में गुजरानवाला आज की पाकिस्तान में एक साधारण पर बेहद धार्मिक सिख परिवार में हुआ। उनका बचपन आम बचपन जैसा नहीं था। जब वे सिर्फ 7 साल के थे उनके पिता सरदार गुरदयाल सिंह को एक संघर्ष में प्राण गंवाना पड़ा। इस सदमे ने हरि सिंह के भीतर एक आग जगा दी, अपने पिता का अधूरी काम को पूरा करना। उनके नन्हे हाथों ने तलवार को पहले 10 साल की उम्र में पकड़ा। परिवार वाले अक्सर कहते थे कि हरि सिंह की आंखों में किसी सामान्य बच्चे की चमक नहीं बल्कि एक योद्धा की दृढ़ता झलकती है। सिख परंपरा में युद्ध कला, घुड़सवारी, धनुर्विद्या, शस्त्र विद्या इन सब का विशेष प्रशिक्षण मिलता है और हरि सिंह ने इन्हें असाधारण तेजी से सीखना शुरू किया। जहां दूसरी तरफ बच्चे खेल रहे होते थे, हरि सिंह लकड़ी का तलवार लेकर अपने शरीर को तैयार कर रहे होते। 10 से 15 साल की उम्र में वे इतना कौशल हो गए कि गुरु अजवर भी कहते हैं ये बच्चा नहीं, ये खालसा का असली शेर है। साल 1804 13-14 वर्ष का एक किशोर एक अदालत के सामने खड़ा था। उस पर एक ऐसा खूंखार बाघ को मारने का इल्जाम लगाया गया था जिसने गांव में तबाही मचा दी थी। जब महाराजा रंजीत सिंह ने उस बच्चे से सवाल किया तू कौन है, तो बच्चे ने कहा हरि सिंह नलवा। नलवा यानी नाखून से मारने वाला, क्योंकि उस बाघ के हमले में उसके पास तलवार नहीं थी और उसने अपनी पंजों जैसी पकड़ से बाघ का सामना किया था। रंजीत सिंह बच्चे की आंखों में देखकर मुस्कुराए। उन्हें समझ आ गया कि यह लड़का कोई आम लड़का नहीं है। यही कारण था कि उसी दिन उसी समय हरि सिंह नलवा को महाराजा की सेना में शामिल कर लिया गया। हरि सिंह की पहला बड़ा युद्ध था कसूर का लड़ाई। कसूर का शासक कुतुबुद्दीन खालसा राज्य के खिलाफ विद्रोह कर रहा था। रंजीत सिंह ने सेनाएं भेजी और हरि सिंह पहली बार वहां पहुंचे। युद्ध भूमि उनके लिए नया थी, लेकिन डर नाम के चीज उनके भीतर था ही नहीं। उन्होंने खुलकर आक्रमण किया, दुश्मनों की पंक्तियों को तोड़ा और रंजीत सिंह को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस युद्ध के बाद उन्हें मिला खिताब बख्शी यानी सेना का सेनापति। दुनिया भर के इतिहास में बहुत से योद्धा हुए, लेकिन सरदार हरि सिंह नलवा की प्रतिष्ठा अलग थी। अफगानिस्तान की पठान जो विश्व में सबसे कठोर युद्ध कुलों में गिने जाते हैं, उनके नाम से डरकर बच्चों को सुलाते थे। अफगान लोग बच्चों को डराने के लिए कहते थे सो जाओ नहीं तो नलवा आ जाएगा। उन्होंने अपने शासन, युद्ध कला, तेज गति की आक्रमण, अनुशासन और न्यायप्रियता से हर सरहद पर अपनी छाप छोड़ी। मुल्तान वो किला जिसे भारत की कोई शासक, कोई साम्राज्य, कोई सल्तनत कभी पूरी तरह से जीत नहीं पाई। मुल्तान एक विशाल, अत्यंत सुरक्षित और मजबूत किला था, लेकिन 1818 में सरदार हरि सिंह नलवा ने अपनी सेना के साथ किले पर 3 तरफ से अचानक हमला किया। युद्ध बहुत तेजी से आगे बढ़ा और कुछ ही घंटों में खालसा सेना ने मुल्तान की कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। इस लड़ाई में नलवा ने सेना की अग्रणी प्रतीक का नेतृत्व किया। घायल होने के बावजूद उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा। अंततः मुल्तान फतेह हो गया, जो सिख साम्राज्य को उत्तर पश्चिम सीमा पर अविश्वसनीय मजबूती दे गया। जहां मुगल, मराठा और ब्रिटिश कभी काबुल दर्रे को पार कर स्थायी शासन नहीं कर पाए, वहां हरि सिंह नलवा ने
न केवल काबुल तक अपना प्रभाव को बढ़ाया बल्कि अफगान को पहली बार ये एहसास करवाया कि वे किसी और से नहीं बल्कि एक ऐसे शहर से लड़ रहे हैं जो पीछे हटना जानता ही नहीं। उन्होंने पेशवर के पास कई किलों का निर्माण किया। सबसे प्रसिद्ध खैबर दर्रे किला जो भारत को अफगान से जोड़ने वाला सबसे रणनीतिक बिंदु था। इस किले के बाद अफगान आक्रमण रुक गए। सदियों तक जो रास्ता भारत पर हमला का मुख्य मार्ग बना था वो पहली बार शांत हो गया। सरदार नालवा ने जामरुद किला का निर्माण करवाया। यह किला खैबर दर्रे की बिल्कुल मुहान पर था। इसका मतलब था अब अफगान चाहकर भी भारत पर हमला नहीं कर सकता, लेकिन पठानों को यह स्वीकार नहीं था। उन्होंने विशाल सेना के साथ जामरुद को घेरा। इस लड़ाई में नालवा गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन उन्होंने अपनी चोटों को छुपाई लिया ताकि अफगान ये न समझे कि सेनापति गिर चुका है। कहा जाता है कि जब तक नालवा जिंदा रहा अफगान सेना किले में घुसने की हिम्मत नहीं कर सके। उनकी मृत्यु भी सेना ने छुपाई रखा और दुश्मन ये जान नहीं पाया कि नालवा इस दुनिया में अब नहीं रहे। इस घटना ने उनके नाम को किंवदंती बना दिया। हरि सिंह सिर्फ तलवार के धनी नहीं थे बल्कि अद्वितीय प्रशासक भी थे। उन्होंने पेशवार को एक सुरक्षित और समृद्धिक व्यापारी केंद्र बनाया। वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे, मस्जिद की सुरक्षा से लेकर व्यापारी करों में न्याय की नीति तक। लोग कहते हैं नालवा की शासन में न्याय तलवार की धार जैसी सीधा था। इस लड़ाई को समझे बिना नालवा की कहानी अधूरी है। अफगान नेता सैयद अहमद शाह और दोस्त मोहम्मद खान नालवा से बदला लेना चाहते थे। उन्होंने हजारों की सेना भेजे। उनका लक्ष्य था पहले जामरुद को गिराना और फिर पेशवार को वापस लेना। युद्ध भयंकर था। तलवार से तलवार टकरा रहे थे, गलियां चल रही थी, घोड़े दौड़ रहे थे। नालवा ने अपनी सेना को इस तरह संगठित किया था कि दुश्मन की हर चाल विफल हो गई। लड़ाई के बीच एक गोली से वे गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन उन्होंने आदेश दिया, मेरी मृत्यु को छुपाई रखना जब तक दुश्मन पीछे ना हट जाए। उनके आदेश का सम्मान किया गया। दुश्मन समझ नहीं पाया और पीछे हट गया, और इस तरह नालवा ने मरते हुए भी खालसा साम्राज्य की सीमाओं का सुरक्षित रखा। उनकी शहादत के बाद पंजाबी परंपरा में कहा गया, जो बोले सो नियाल, और पूरी सिंह सैनिक गर्जा सत श्री अकाल। हरि सिंह नालवा सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक पूरे विचार का नाम है। साहस का, आत्मसम्मान का, सीमा सुरक्षा का और न्यायप्रियता का। उनकी वजह से भारत की उत्तरी सीमा 30 वर्षों तक सुरक्षित रही। अफगानिस्तान से एक भी आक्रमण नहीं हुआ। उनके बनाया किले आज भी इतिहास का गवाह है। उनका नाम भारतीय सैन्य नेतृत्व के लिए प्रेरणादायक है और सिख इतिहास में वे शेर-ई-पंजाब से भी आगे नावला दी अनस्टॉपेबल। दोस्तों, सरदार हरि सिंह नालवा की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, ये भारतीय वीरता का सबसे चमकीला अध्याय है। एक ऐसा अध्याय जिसे जितनी बार पढ़ो उतनी बार गर्व होता है। अगर आपको ये ऐतिहासिक यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हम मिलेंगे एक और अनसुनी ऐतिहासिक कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों। सत श्री अकाल।